15 अगस्त के अवसर पर देश भर में स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां एक और दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में जगह जगह तमाम सामाजिक संस्था और आरडब्ल्यू द्वारा भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी फहरिस्त में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में शहीद स्मृति चेतना समिति और स्थानीय आरडब्ल्यू द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर बुद्ध विहार थाना इलाके के एसएचओ, बवाना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे रविंद्र कुमार सहित कई लोग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 51 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आज़ादी के इस पर्व का जश्न मनाया। आज बड़े गौरव का दिन है। 74वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस में हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानी दी है, जिससे हमें ये फ्रीडम मिली है। सेक्टर 24 के रोहिणी के निवासियों ने मिलकर के ध्वजारोहण का अच्छा प्रोग्राम किया है। निवेदन है कि आगे भी इसको जारी रखें, जिससे हमारे बच्चों को इसके प्रति जागरूकता रहे और उनको स्वतंत्रता का महत्व पता हो कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमें ये सफलता प्राप्त हुई थी। और लगातार इस दिशा में अपने बच्चों को इसके बारे में बताने में उनको जागृत करते रहें। धन्यवाद। संदेश हमारी ये दिल की उमंग थी, हमारी इच्छा थी जो आज पूरी हुई है कि सेक्टर 24 में एक ऊंचे ध्वज का, हमारे राष्ट्र का प्रतीक जो है, हमारा सम्मान है, मान है, जो हमारे दिलों में है, तो उसको हम लगाने में सक्षम हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पूरे सेक्टर 24 के वासियों का, हमारे शुक्ला भाई का, शर्मा जी का, हमारे एडवोकेट का, बड़े भाई साहब का, अपने गजेंद्र भाई का, हमारे संजीव भाई साहब का, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। कार्यक्रम तो सभी लोग बताएंगे कैसा लगा। एक 51 फीट का झंडे का हमने यहाँ आयोजन किया है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, तो ये बहुत बड़ा आयोजन था। सेक्टर 24 के अंदर इतना भव्य तिरंगा नहीं था और आज से इस पार्क का नाम ही हमने तिरंगा पार्क रख दिया है। युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कुछ करने का जज्बा है तो शहीदों के उन विचारों को पढ़ें, उनकी जीवनियों को पढ़ें, उनके कार्यों को पढ़ें। जब वो बिना साधन के इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं, तो आज का युवा क्यों नहीं लड़ सकता है? और वो अपना पहले को खुद को मजबूत करे, फिर देश के मजबूत करने की बात करे, समाज के मजबूत का बात करने। और वो पंक्तियाँ जो प्रार्थना की हुआ करती थी, वह शक्ति हमें दे दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं, पर सेवा पर उपकार में मैं निज जीवन सफल बना जाऊं। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाऊं। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाऊं। इसी फहरिस्त में दिल्ली के रिठाला गांव में भी रिठाला यूथ ब्रिगेड द्वारा करीब 121 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया। इस दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर रिठाला यूथ ब्रिगेड के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय के नारे से पूरा परिसर गूंज उठा। ये अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस है, बहुत अच्छे धूमधाम से मनाया जा रहा है और अपने मोदी जी ने इस साल ऐसे काम कर दिए और अच्छे से हम स्वतंत्रता दिवस श्री राम के सौभाग्य से हमें और अच्छा स्वतंत्रता दिवस मनाने की सौभाग्य। कोई दिक्कत नहीं है, पर जोश युवाओं में बुलंद है और ऐसे ही बुलंद रहेगा। युवाओं में जोश है। मान्यता यही है कि स्वतंत्रता दिवस आज के दिन जो होता है 1947 15 अगस्त को पूरे देश को आज़ादी मिली थी 200 साल की गुलामी से, और उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ताकि युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को उस चीज़ का महत्व पता लगे, कितनी मेहनत से वो चीज़ हमने प्राप्त की थी। साथ ही कोरोना का समय है तो थोड़ा सा संकोच भी है लोगों में आने जाने का, और हमने भी कम भीड़ को इकट्ठा करके, क्योंकि यह काम रुकने वाला तो है नहीं, और इसे हमने बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया है। देश भर में आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ के अवसर पर समस्त भारत में इसका उत्साह देखने को मिला। जगह जगह लोग अलग अलग अंदाज में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच इस पर्व को मनाए और ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। इसी फहरिस्त में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।